Good morning, students. Today we are going to read our first chapter of history, and that is how, when, and where. First of all, here is a question: How important are dates? कि dates जो होती हैं वो कितनी important होती हैं. There was a time when historians were fascinated with dates. कि एक टाइम होता था जब historian जो थे वो अपनी dates के साथ बड़े fascinated होते थे. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battle were fought. कि वहाँ पर बहुत सारे debates होते थे about what, that on which date which king was crowned and on which date which battles were fought. In the common sense notion, history was synonyms with date. कि माना जाता है कि history जो है वो dates के साथ relate रखती है. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. कि sometimes people say that they don't like history, they do not have any interest in history because it is all about memorizing date. Is such a conception true? कि क्या ये conception जो है ये true है? हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. हिस्ट्री जो है वो चेंजेस के बारे में है जो कि टाइम के साथ हुआ है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. ये किसके बारे में है कि जो चीज़ें जो पास्ट में थी, हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम. कि जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं वी रेफर टू टाइम. वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. कि इस वर्ल्ड में रहते हुए हम सारा दिन हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर. बट कई मोमेंट्स होते हैं वंडर करने के. व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं. एंड वी आस्क क्वेश्चन, और हम क्वेश्चन पूछते हैं. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. दैट व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी. सम टाइम जब हम किसी को चाय पीते हुए देखते हैं, कॉफ़ी पीते हुए देखते हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ. जब व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन रेलवेज वी कैन आस्क आवर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट. कि रेलवे जो थी वो कब बिल्ट की गई. एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज. कि रेलवेज के आने से पहले हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, और हाउ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. रीडिंग द न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गो टू हियर अबाउट द न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड. कि कभी हम जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं दैट टाइम आल्सो वी कैन आस्क क्वेश्चन कि जब न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होते थे दैट टाइम हाउ द पीपल गेट द न्यूज़ फ्रॉम द rest of the world. All such historical questions refer us back to notions of time. जितने भी historical questions हम पूछते हैं that took us back to our time. But time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year or a month. But हम हर एक event को, हम हर एक incident को we cannot precise it in a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. कई बार क्या होता है कि कोई प्रोसेस जिसको हैपन होने में अ पीरियड ऑफ टाइम लगा है, वी कैन नॉट प्रिसाइज इट इन अ फिक्स डेट्स. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. जैसे कि इंडिया के लोगों ने एक ही दिन के अंदर टी पीना शुरू नहीं कर दिया था. दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. फर्स्ट दे डेवलप्ड टेस्ट एंड इट टुक टाइम. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस. तो व्हेन दे डेवलप देयर टेस्ट एंड व्हेन दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी देयर इज़ अ नो क्लियर डेट. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. सेम इसी तरह से हम इस इवेंट को भी प्रिसाइज नहीं कर सकते दैट ऑन विच डेट British rule was established in India or the national movement started and on which day the national movement was started in India or changes took place within the economy and society. And we also cannot precise the event that when was the economic and society changes took place. All these things happened over a stretch of time. इन things को happen होने के अंदर a period of time जो है वो लगता है. We can only refer to a span of time. हम उसको एक span of time का time में रेफर कर सकते हैं. An approximate period, कोई approximate period
जो है उसके अंदर हम रेफ़र कर सकते हैं। वाई देन वी डू वी कंटिन्यू टू एसोशिएट हिस्ट्री विद अ Why then do we continue to associate history with a string of dates? अगर ऐसा है तो फिर हम हिस्ट्री को डेट्स के साथ एसोशिएट क्यों करते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, क्योंकि इसका एक रीज़न है। देयर वॉज अ टाइम वैन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट। एक टाइम होता था कि जब हिस्ट्री में बड़ी बड़ी बैटल्स और बिग इवेंट्स के बारे में ही लिखा जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स, ये रूलर्स के बारे में होता था, एंड देयर पॉलिसीज़, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। हिस्टोरियन जो थे वो ये लिखते थे कि वैन अ किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड, एंड इन विच ईयर ही married, the year he had child, in which year he had child, and the year he fought a particular war, and on which date he fought a battle, the year he died and when was he died, and the year the next ruler succeed to the throne। और इन सब बातों के बारे में हिस्टोरियन जो थे वो लिखते थे। फॉर इवेंट्स सच एज दी स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइन, और इन सब के लिए एक स्पेसिफिक डेट को डिटरमाइन करना ज़रूरी था। एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, और इसीलिए हिस्ट्री के अंदर डेट्स को इम्पोर्टेंट माना गया है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions। बट अभी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जो आ रही हैं उसके अंदर हिस्टोरियंस ने भी अपने इशू और क्वेश्चन जो है दे हैव चेंज्ड। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। अब वो लिखते हैं कि लोग किस तरह से अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या खाते हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप एंड मार्केट्स केम अप, सिटी जो थी वो किस तरह से डेवलप हुई, मार्केट किस तरह से आई। हाउ किंगडम्स वर फ्रेम्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, किस तरह से किंगडम जो थे वो फॉर्म हुए और किस तरह 7:05 p.m. किस तरह से कल्चर और सोसाइटी जो है वो चेंज हुई। Which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है सेट ऑफ डेट्स को चूज़ करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। जो भी डेट हम सिलेक्ट करते हैं, जो भी स्टोरी हम, जो भी पास्ट की जो स्टोरी है हम उसको कंपोज करते हैं, वो डेट दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल, वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट के ऊपर फोकस किया है। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, कि वो हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा इंडिया में लिखी गई, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। तो जितने भी गवर्नर जनरल थे इंडिया में, ईच रूल वॉज इम्पोर्टेंट। These histories begin with the rule of first Governor General Warren Hastings, और ये जो हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के रूल के साथ स्टार्ट होती है। एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, और जो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साथ ये ख़त्म होती है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन। आगे के चैप्टर्स में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इट वॉज अ सीमिंगली never ending succession of governor generals and viceroy. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements। कि ये जो हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स हैं जो इनके साथ प्रिसाइज की गई हैं, इनमें इनकी एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ और अचीवमेंट के बारे में लिखा गया है। इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, कि ऐसे महसूस होने लग जाता है कि इनकी लाइफ से बाहर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, तो क्या हम इस पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको हम एक डिफरेंट वे में नहीं ले सकते। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल।
तो जो ये हिस्ट्री है इन गवर्नर जनरल की, क्या इसके अंदर हम इंडियन सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स रहते थे, अलग अलग क्लासेस रहते थे, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में कैसे लिखेंगे, उनके ऊपर किस तरह से फोकस करेंगे। When we write history or a story, we divide it into chapters. जब भी हम कोई हिस्ट्री लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, we divided it into a chapter. तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence. ये किया जाता है कुछ क्लैरिटी के लिए, कुछ कोहेरेंस के लिए. It is to tell a story in a way that makes some sense एंड कैन बी फॉलोड, ताकि जो भी स्टोरी हम लिख रहे हैं, जो भी इवेंट के बारे में हम लिख रहे हैं, उसका एक सेंस बने और उसको फॉलो किया जा सके. इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग. और हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो हमारी स्टोरी को एक शेप देता है, जो स्टोरी हम बता रहे होते हैं. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. कि जो हिस्ट्री जिसमें हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में की लाइफ के बारे में रिवॉल्व हो रही है, वो सारी हिस्ट्री, द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट. तो इंडियन की जो एक्टिविटीज़ है वो उसमें फिट नहीं होती. दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई भी स्पेस नहीं होता. वॉट देन डू वी डू, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री. सेम इसी तरह से हमको हमारी हिस्ट्री के लिए एक अलग फॉर्मेट की ज़रूरत है. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. और इसके लिए हमारे लिए नई set of dates जो है that are important for us to know. This is your first chapter. This is your first part of your first chapter. और बाकी चैप्टर जो है आपका वो सेकंड पार्ट के अंदर पूरा हो जाएगा. थैंक यू.